बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इसका रोल जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है और इसके अलावा इसकी फंक्शनिंग के बारे में जो मॉडल प्रेजेंट किया गया इन 1954 जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल था, उसके बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सार्कोमेयर होता क्या है। तो सार्कोमेयर के लिए कहा जाता है कि ये बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है स्केलेटल मसल की, जो कि उसके सब स्ट्रक्चर मायोफिब्रिल में का एक पार्ट होती है। हमें पता है कि जो स्केलेटल मसल है उसकी जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। जो स्केलेटल मसल है वो मसल फाइबर से बना होता है, यानी मसल सेल से बना होता है। मसल सेल्स फर्दर मायोफिब्रिल से बने होते हैं। मायोफिब्रिल्स का के जो रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं उन्हें सार्कोमेयर कहते हैं, और सार्कोमेयर फर्दर मायोफिलामेंट से बने होते हैं जो कि एक्टिन और मियोसिन प्रोटीन पे मेनली मुश्तमिल होते हैं। तो जो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है, सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं वो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होते हैं। थिक फिलामेंट मियोसिन प्रोटीन से बना होता है जिसका हेड रीजन होता है और टेल रीजन होता है, जबकि जो थिन फिलामेंट है वो मेनली एक्टिन प्रोटीन से बना होता है और इसके अलावा इसके साथ कुछ दूसरी प्रोटीन भी एसोसिएटेड होती हैं जैसे ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, जिसकी फर्दर जो है वो बाइंडिंग हुई होती है कैल्शियम आयन के साथ। जो थिक फिलामेंट है वो ये हम देखते हैं कि इसके सेंटर में प्रेजेंट है, और ये जो थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट का कुछ एरिया यहाँ तक, इसे हम ए बैंड कहते हैं। ये डार्क अपेयर होता है और इसको एनेस्ट्रॉफिक भी कहते हैं, कि जब इसको पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये डार्क अपेयर होता है। तो ये फुल लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट यानी मियोसिन के फिलामेंट से बना होता है, और इसमें कुछ पार्ट जो है वो थिन फिलामेंट यानी एक्टिन का भी शामिल होता है। जबकि जो आई बैंड होता है, आई बैंड एक्टिन फिलामेंट से मेनली बना होता है और ये इसका थिन स्ट्रक्चर होता है और ये लाइट अपेयर होता है अंडर द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ पे एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको जी लाइन कहते हैं। इस दोनों साइड पे जो है वो एक लाइन होती है, तो दो सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान का जो एरिया होता है इन मायोफिब्रिल उसको सार्कोमेयर कहा जाता है। जबकि जो सार्कोमेयर है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे एच जोन कहा जाता है। इस एच जोन में मियोसिन का हेड प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से इसको बेयर जोन भी कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ मियोसिन की टेल प्रेजेंट होती है। जो एच जोन का सेंट्रल रीजन है उसको मिड लाइन कहा जाता है। अब हम इसकी देखते हैं कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरह से होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो सार्कोमेयर है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन दरअसल जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इसको एक लाइन में कंक्लूड करें सार्कोमेयर को, तो सार्कोमेयर एक फुल ए बैंड और दो हाफ आई बैंड से मिलके बनता है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होता है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैसेज, कंट्रोल सेंटर का मैसेज इफेक्टर्स यानी मसल्स तक पहुंचता है टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जो है वो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। यानी मैसेज जो है वो मसल फाइबर को या मसल सेल को पहुंचता है, तो उसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस तक जब ये मैसेज जाता है तो वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है। वो कैल्शियम आयन जो थिन फिलामेंट में एक्टिन के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, तो उनमें से ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। जब वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के उस एरिया से हट जाती है जहाँ पे मियोसिन के हेड ने बाइंड करना होता है। जब वो वहाँ से हटता है तो मियोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है और इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है।
इसका जो ओवरऑल इफेक्ट सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर पे देखा जाता है वो क्या होता है कि जब ये होता है कि म्योसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड करता है, म्योसिन हेड एक्टिन के साथ बाइंड करता है, तो ये जो जी लाइन्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जब जी लाइन एक दूसरे के करीब आती हैं तो पहला इफेक्ट आई बैंड पे पड़ता है, आई बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें जो इसका सेंट्रल रीजन आता है एच जोन वो डिसअपेयर हो जाता है, यानी कि जो आई बैंड्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और सेंट्रल रीजन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर ये जो थिक फिलामेंट है यानी जो ए बैंड है वो कांस्टेंट रहता है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब जब म्योसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड है तो तब तक जो हमारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है। अब एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और वो यूटिलाइज होते हैं मसल को रिलैक्स करने के लिए, यानी जब हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं फ्रॉम एटीपी तो उसकी मदद से ये जो म्योसिन है इसका हेड एक्टिन से डिटैच होता है। जब ये एक्टिन से डिटैच होता है तो ये जो सारा प्रोसेस हम पढ़ते हैं इसमें सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्शन में वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स किस तरह से होता है कि जो ए बैंड है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन जो आई बैंड है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है। इसमें एच जोन जो है वो दोबारा अपेयर होता है, म्योसिन का हेड एक्टिन से अलग हो जाता है और ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। ये सारी थ्योरी 1954 में एच हॉग्सले एंड ए एफ हॉग्सले ने प्रेजेंट की, जिसमें उन्होंने मसल कॉन्ट्रैक्शन के ये सारे इवेंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं और कैसे जो है वो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कैसे जो है वो एक मसल जो है वो रिलैक्स होता है। इसको जो उन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया उसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो थिक फिलामेंट होते हैं और जो थिन फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं। तो ये सारी डिटेल होती है। इसके अलावा जब किसी भी इंडिविजुअल की डेथ होती है तो उसमें एटीपी का लेवल फॉल करता है। जब एटीपी का लेवल फॉल करता है तो हाई एनर्जी बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं होती जो कि म्योसिन के हेड को एक्टिन से अलग करें। इसकी वजह से म्योसिन का हेड जो है वो एक्टिन के साथ अटैच रह जाता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो डेड बॉडी होती है वो स्टिफ हो जाती है। तो जो स्टिफनेस ऑफ डेड बॉडी है उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि एटीपी फॉल करता है, जिसकी वजह से म्योसिन हेड जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड ही रहता है और कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में ही रहता है। इस स्टेट को रिगर मोर्टिस कहते हैं। अब हम इसकी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ एच जोन इन सार्कोमेयर। तो जोन ऑफ थिक फिलामेंट दैट हैज़ नो एक्टिन इज नाउन एज एच जोन, और हम इसके लिए बेयर जोन का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आयन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो वो कैल्शियम आयन होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट सेल के अंदर जो मैग्नीशियम आयन होते हैं ये कैल्शियम आयन ब्लॉकर होते हैं, यानी ये मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प आउट करते हैं। यानी कैल्शियम जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, जबकि हार्ट सेल्स के अंदर जो मैग्नीशियम आयन होता है वो मसल्स को रिलैक्स करता है। इसके अलावा एक टर्म यूज़ की जाती है सार्कोसोम। तो उसका क्या मतलब है, तो सार्कोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।